ओम शांति। सभी बाबा के परिवार के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत वंदना कहे या थैंक यू कहे। मुझे अत्यंत हर्ष है, ये साल बाबा के सभी बच्चों ने, सभी सेंटर्स, सभी टीचर्स लगभग 1 मास से मम्मा 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 कह रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मैं रोज़ सुनता हूँ, जितने भी यूट्यूब में आ रहा है या जो भी क्लासेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप में आ रहे हैं, मम्मा के बारे में जो भी कह रहे हैं, बोल रहे हैं, जिन्होंने भी पहले अनुभव सुनाया था वो भी सारा मैं सुनता रहता हूँ। मुझे सुनने में जितना आनंद शायद बोलने में नहीं है। तो आप कहेंगे तो आज आप सबसे मिलने का मुझे शुभ अवसर हमारे ORC के डायरेक्टर इंचार्ज आशा दीदी ने कहा कि आप मम्मा के साथ रहे हैं, आपका पर्सनल अनुभव ज़रूर अपने मुख से सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा चलो इस बहाने से आप सबसे मिलने का मुझे एक शुभ अवसर उन्होंने दिया, तो मैं अपना अनुभव थोड़े शब्दों में बताना चाहता हूँ। वैसे मातेश्वरी के लिए आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा मातेश्वरी के बारे में इंतज़ार करते थे कि ऐसा कोई आएगा जो इस यज्ञ के मातेश्वरी बनेगी। वो भी अनुभव हमने साकार बाबा से सुना था, और कैसे मम्मा अचानक एक दिन आई और जो बाबा ने पहचाना यही है। और फिर मम्मा ओम ध्वनि, क्योंकि मम्मा बहुत अच्छा गाती थी, तो वीणा बजाती थी, तो जैसे ही मम्मा आई और मम्मा ने जो ओम ध्वनि की शुरू की, जिसको ओम राधे कहने लगे, और बहुत लोग ट्रांस में जाते थे। मम्मा की ओम ध्वनि आज हमारे पास रिकॉर्डेड तो नहीं है, परंतु हम सभी यज्ञ के हिस्ट्री से, सभी दादियों से सुनते थे। तो जब मम्मा ओम ध्वनि करती थी तो सब साक्षात्कार में जाते थे और श्री कृष्ण का, सतयुग का और गोप गोपियों का सब साक्षात्कार करते थे और नाचते थे, ऐसा कहते थे। परंतु मैं तो सन 1960 में पहली बार अबू आया था कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पर पधारे हैं, जिनको हम शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, जो हम बेंगलुरु में मुझे प्राप्त हुआ हृदय पुष्पा दादी जी के मूल, और जो मैंने सुना और राजयोग का अभ्यास किया, तो मुझे लगा ये कुछ और है। और जो प्रकाश है जो हमारे दादियों में, वो भी एक अलौकिक था। तो इसीलिए मैंने कहा जब स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आए हैं तो देखने में क्या हर्जा है। तो इसीलिए मैं तुरंत माउंट आबू पहुंचा। वहाँ नियमानुसार जो भी आते हैं पहले मातेश्वरी जी से मिलते थे, इसके बाद फिर बाबा के पास जाते थे।
और अकेले में ही मिलते थे। तो मैं जब पहली बार मम्मा के सामने बैठा था तो मेरा भी अनुभव यही रहा कि ये मेरी भी मम्मा है, मेरी माँ। ये जो शब्द या निश्चय पहली मुलाकात में ही मम्मा से हुआ। मम्मा की दृष्टि, मम्मा जो प्यार से बच्चों से जो मिलती है, और मुझे मम्मा के मुख से एक शब्द मेरे प्रति निकला कि अरे ये तो कल पहले वाला बच्चा है। तो देखो, आज मैं 62 साल के बाद आपको ये सुना रहा हूँ, और मुझे भी पता नहीं मम्मा ने क्या कहा ये, परंतु मम्मा जानती थी कि ये कौन सी आत्मा है। तो ये पहला निश्चय, तो मम्मा भी सामने वाले आत्मा ये कौन है, ये क्या है, ये जानती थी। क्योंकि ये जो हम सबका जो फेथ है, ब्रह्मा बाबा जानते हैं या शिव बाबा तो जानते ही है, वो सर्वज्ञ है, सबके प्रति शिव बाबा जानते हैं। परंतु मेरा अनुभव है मम्मा भी जानती थी। तो मम्मा जानी जाननहार कहा तो नहीं गया, विद्या के देवी ज़रूर कहा गया, शारदा, जगदम्बा, ये सब टाइटल हम बोलते थे। परंतु जैसे शिव बाबा सर्व आत्माओं के प्रति जानते थे और सबको जानते हैं, तो ये गायन में हो या ना हो, परंतु मेरा ये अनुभव रहा, जो मम्मा के सामने जाते थे मम्मा उनके प्रति जानती थी। तो जानना एक चीज़ है, शायद कभी कभी हम लोग भी जानते हैं, हाँ हाँ मैं उनको जानता हूँ, तो हम वहाँ तक ही सीमित रहते हैं। परंतु मैंने मम्मा को मेरा 5 साल का अनुभव में ये देखा कि मम्मा जानते हुए भी किसी की कमी या कोई गलती हो जाती है, जैसे कहा जाता है अबू में रात की क्लास वो कचहरी होती थी, तो आजकल जिसको कोर्ट कहते हैं, तो जिस प्रकार किसी ने कुछ किया हो सारे दिन में, आप समझ सकते हैं 380 लोग एक घर पे रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी का होता ही है। तो वो फिर मम्मा देखती थी इस बातों को। तो जिनके लिए भी कोई बात ऐसा उठता तो दूसरे दिन फिर मम्मा के सामने उनको जाना पड़ता था। तो हम तो यही समझते कि मम्मा को पता है इसने क्या किया है, तो आज मम्मा इनको कान पकड़ेगी या कुछ कहेगी। परंतु हम सबका अनुभव यही है, तो मम्मा जानती है कि इसने किया है या नहीं किया है। परंतु मम्मा केवल दृष्टि देती थी, और जो सामने वाली आत्मा बस दृष्टि लेते 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 उसने सचमुच किया हुआ है, तो उनके आंखों में आंसू आ जाता था। वैसे हम किसी से पूछते हैं उनके भूल के बारे में, तो आजकल आम तौर पर मानते नहीं हैं। न मानना भी एक
समझते हैं कि ये हमने बड़ा किया, अच्छा किया, परंतु हमने मम्मा के सामने यही देखा कि मम्मा के सामने अपने आप पश्चाताप, रियलाइज़ कहो, या मम्मा के सामने नतमस्तक हो जाते थे। तो जैसे ही देखा मम्मा ने, तो मम्मा तुरंत उसको अपने गले लगाती थी। तो हम सब खिड़कियों से यहाँ वहाँ से देखते थे, तो आज तो मम्मा इसको ऐसा करेगी, वैसा करेगी। परंतु जिस प्यार के लिए हम सब भी देखते थे, तो मम्मा वो प्यार उनको वहाँ दे रही है। तो वो जब बाहर आते थे तो हम उस बहन को या इसको देखते थे कि वो आत्मा भी इतना खुश, इतना संतुष्ट। तो जैसे सब भाई बहनों ने, जिन्होंने भी उनके प्रति कुछ बोला है, कंप्लेंट किया है, तो उनके लिए भी जैसे थैंक्स दे रही थी, जैसे इनको बहुत बड़ा एक सौभाग्य मिला। तो जैसे हम एक ईश्वर के लिए कहते थे कि भाई इसकी दृष्टि मात्र से, तो उनकी एक वचन से हमारा जैसे कल्याण हो गया। तो मेरा भी अनुभव यही है। तो जो भी मम्मा से मिलते थे तो वो भी यही अनुभव करके आते थे, जैसे अपना कल्याण हो गया। हाँ, मम्मा फिर भी एक शब्द जिनसे भी मिलते थे, किसी से कोई भूल हुआ है या कुछ भी, तो कान में ज़रूर बोलती थी कि फिर से रिपीट नहीं करना। जो भी हुआ ठीक है, बाबा ने माफ़ कर दिया, पर बच्चे इसको रिपीट नहीं करना। वो जैसे पक्का हो जाता था, नहीं मम्मा कभी नहीं करेंगे, इतना दृढ़ हो जाता था। तो जैसे जो कमज़ोरी हमारे से नहीं होता था, जैसे मम्मा ने बताया, प्यार दिया, वरदान दिया, तो जैसे वो बोल अपने लाइफ से जैसे लास्ट है, ऐसी हमने जादू देखी थी। क्योंकि आप सब जानते हैं, मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती, ये सब देवियों का जो टाइटल मम्मा को हम देते हैं, तो सचमुच मम्मा के जीवन में हमने ये अनुभव किया। जो भी आत्माएं मम्मा के संपर्क में आते थे, तो उनको पहली बात तो ज्ञान की स्पष्टता। हम साकार बाबा को कहते थे, ये तो सागर जैसा है, शुरू कहाँ, अंत कहाँ, कितने पॉइंट्स हो जाते थे लगातार, जैसे लहर के पीछे लहर, लहर के पीछे लहर चलता था, सागर जिसको हम कहते थे। पर मातेश्वरी जी का एक पॉइंट मम्मा लेती थी। जैसे मुझे याद है, मम्मा ने एक एक सब्जेक्ट पर एक एक दिन भाषण देती थी। जैसे सर्वव्यापी समझो नहीं है, तो 45 मिनट्स मम्मा उसके बारे में स्पष्टीकरण करती थी। तो जिंदगी में फिर से वापस कभी जिन्होंने भी सुना उसको डाउट नहीं रहता है, या दोबारा उनको उसके बारे में सुनने की ज़रूरत नहीं है, जो किसी के सामने भी हिम्मत से वो सिद्ध कर सकते हैं। तो इतनी दृढ़ता और इतनी क्लियर जैसे मम्मा की, जिसको हम कहते हैं विद्या देवी है, जो हम गीता कहते हैं, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको सच्चा गीता ज्ञान का अनुभव कराया, जिसको हम मुरली कहते हैं। परंतु मम्मा ने हम बच्चों को उस गीता की भी स्पष्टीकरण, हम बच्चे उस गीता को समझा है सही अर्थ से, तो वो मम्मा के एक एक क्लासेस
जैसे हमारे लिए जीवन का वो एक पार्ट बन जाता है। कभी हमसे फिर से कन्फ्यूजन उन बातों में नहीं हो सकता था। वैसे हमारे पास स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा और दूसरा मम्मा, जिन्होंने भी ऐसे मम्मा सुनती थी तो मम्मा एक पॉइंट भी मिस नहीं करती थी। तो एक एक बात मम्मा को पक्का होता था। वो हमको कैसे मालूम पड़ा? तो बाबा की मुरली थोड़ा फास्ट चलता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो इतना फास्ट कभी नहीं बोलते थे, पर शिव बाबा जब शुरू करते थे, हम सबको पता है कि शेर आ गया, तो बाबा जैसे ही बोलते जाते तो ईशु दीदी उसको शॉर्ट हैंड में लिखती थी। तो मुझे भी ऐसा लगता था ये शॉर्ट हैंड इन्होंने कौन सा स्कूल में पढ़ा उन दिनों में? शॉर्ट हैंड का ट्रेनिंग होता था, जैसे टाइपिस्ट का ट्रेनिंग होता है ऐसे हमारे ज़माने में होता था। ये दीदी कैसे शॉर्ट हैंड में लिखती है? तो मैंने उस पर थोड़ा सा गौर किया कि ये कैसे लिखते हैं। तो मैंने देखा परम पिता परमात्मा बाबा जब बोलते हैं तो ये 3 पी लिख देती थी, परम पिता परमात्मा। तो इस तरह से जो शब्द आम तौर पर जो मुरली में यूज़ होता था, भले लंबा भी है या कोई ऐसा कोई जो बोलते हैं कि भाई इस तरह से बाबा समझाते थे, तो उसको भी एक शब्द से लिख देती थी, उनको पता है कि बाबा ने क्या कहा। तो इतना फास्ट वो लिखती थी। फिर भी ईशु दादी उसको मम्मा को देती थी और मम्मा फिर उसमें एकदम एक्यूरेट, वहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी भूल हुआ हो तो मम्मा इसको करेक्ट करती थी। तो ये दोनों बात, जैसे मम्मा को बाबा ने ज्ञान का कलश दिया कहते हैं, जो माताओं के लिए भी कहते हैं, उसमें पहले पहले जो ईश्वर ने जो हम सबको ज्ञान दिया, तो वो कलश जो है वो बाबा ने मम्मा को दिया और मम्मा ने जो फाइनल किया वही मुरली सारे विश्व में जाती थी उन दिनों में भी, और अभी भी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो स्वयं परमात्मा ने दिया हुआ। उसके बाद मातेश्वरी जी द्वारा उसको एक्यूरेट बाबा ने जो कहा वो करेक्शन होके हम सबके पास आया। तो इसीलिए मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती, विद्या देवी हम कहते हैं। ये भी मैंने प्रैक्टिकली मम्मा की अनुभव की। तीसरी, मैंने कभी ऐसा सीन 5 साल में नहीं देखा, चाहे मधुबन हो चाहे अन्य स्थानों पर भी मैं मम्मा से कभी कभी मिलने जाता था, या लास्ट में जो मधुबन के बाहर बेंगलोर में 3 मास साथ में रहे, तो कभी भी कहीं भी मम्मा 2-4 लोगों से जैसे हंसते हुए, जैसे चिट चैट कहते हैं, गॉसिप कहते हैं, या बातें कर रहे हैं, तो ऐसा ये सीन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो फिर क्या देखा? किसी भी कार्य में मम्मा बिजी रहती थी। जैसे समझो कभी कभी अनाज साफ करने में भी मम्मा सबके साथ बैठ जाती, या कोई भी यज्ञ की सेवा में जहाँ मम्मा भी जाके बैठ जाती थी, कभी बाबा भी आ जाते थे, पर मम्मा कभी बोलती हुई नहीं देखा है। कोई बहुत ज़रूरी हो, कार्यार्थ हो, तो एक शब्द मम्मा ने कह दिया, पर किसी से खड़े होके जैसे बातचीत करती हुई वो हमने ऐसा कभी सीन नहीं देखा। तो फिर मम्मा क्या करती थी? तो मम्मा सदा ही साइलेंस का स्वरूप थी। तो मम्मा देखे कि भाई मम्मा कहाँ है, तो ऐसा लग रहा था मम्मा जहाँ है वहाँ भी नहीं है, कहीं और है। इसका भी मुझे एक बार अनुभव हुआ। तो जब मम्मा से पूछा गया कि मम्मा आपने ये देखा
क्योंकि कार में जाते आते तो मम्मा से पूछा गया कि मम्मा आपने ये देखा, ये पोस्टर देखा, ये। मम्मा के मुख से सदाई एक ही उत्तर मिलता था, मम्मा को इस कलयुग का कोई भी चीज़ दिखाई ही नहीं देता है। तो मैं क्या समझूं, ऐसा कैसा? हम सभी को दिखता है और मम्मा को नहीं दिखता है, ऐसा कैसा हो सकता है? तो सचमुच एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मैं, मम्मा हॉल के अंदर आना जाना कर रही थी, वॉकिंग कर रही थी क्लास हॉल में, और मैं दरवाजे पे आके खड़ा हुआ। मेरे सामने मम्मा कई बार आना जाना किया, पर मम्मा की ध्यान मेरे तरफ नहीं आया। तो मैंने सोचा मेरे से कोई गलती हुई होगी, परंतु अचानक फिर मम्मा ने बुलाया, अरे करुणा आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो मुझे महसूस हुआ कि मम्मा नहीं देखी है मुझे। जैसे ही दिखाई दिया तो मम्मा ने मुझे अंदर बुलाया। तो मम्मा की ये विशेषता है, जिसको एक ही मम्मा के लिए कहते थे, मम्मा अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्टनेस कहते हैं। तो आम तौर पर हम कहते हैं ना, तो थोड़ा सा अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर देखो, अंदर सोचो। तो मम्मा सदा ही अंदर ही रहती थी, केवल कार्य अर्थ बाहर आती थी। तो ये अनुभव हमने विशेष सभी दादियों से अधिक रूप में मम्मा में देखा। मम्मा को सबसे प्यारा, सबसे अच्छा लगता तो वो था साइलेंस पावर। तो मम्मा की सर्वशक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति वो है पावर ऑफ साइलेंस। इसीलिए ही शायद मम्मा के सामने भी ऐसे ही कोई जाए और बात करे, ऐसा वो नहीं होता था। जो मम्मा के साथ भले 380 भाई बहनें रहते थे, परंतु सबको पता है मम्मा गंभीर है, मम्मा अंतर्मुखी है, मम्मा अपने में बिजी रहती है। तो ये प्रैक्टिकली हमने अनुभव किया। मेरे साथ तो विशेष ये प्रॉब्लम थी कि बाबा के सामने जाता हूँ तो मुझे शिव बाबा नजर आता है। तो आप ये सोच लो, भगवान के सामने कोई खड़ा हो जाए तो उनकी क्या स्थिति होती होगी, बोलने क्या आएगा। मेरा तो कुछ पूछना भी नहीं होता था, क्योंकि सब कुछ मैं भूल जाता था। तो बाबा बोलो बच्चे, बोलो बच्चे ऐसे कहने के बाद भी मैं बोल नहीं पाता था, क्योंकि बाबा के नज़र में मुझे शिव बाबा ही नज़र आता है। तो बाबा कभी कभी कहते थे ये तो भगत है। तो ये मैं मम्मा को सुनाता था। तो मम्मा मैं क्या करूं, बाबा से बोल नहीं पा रहा हूं, बाबा से बात नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर मम्मा मुझे सिखाती थी कि भाई कैसे बाबा से बात करना, क्या कहना, क्या बोलना। तो मुझे भी जो बात करनी है वो पहले मैं मम्मा को सुनाता था, तो फिर मम्मा मुझे गाइड करती थी। तो ये सब देखते हुए कई लोग मुझे ये कहते थे ये तो मम्मा का बच्चा है, ये तो मम्मा का बच्चा है, यहाँ तक जैसे हमारे ऊपर लोग कहते थे। तो मेरा जीवन में भी आज जो समय बाबा ने कोरोना के कारण या किसी भी इससे हम लोगों को मिला है, मुझे जितना बाबा याद आते हैं उतना ही मम्मा याद रहती है कि मम्मा को कैसे साइलेंस में रहना, अंतर्मुखी रहना जो खुशी होती थी, आनंद होता था। तो उसी प्रकार के पुरुषार्थ जैसे बाबा अभी हमारे से भी करा रहा है, ऐसा लगता है कि मुझे अत्यंत हर्ष है जो आप सबसे मिलने का, और मेरा जो थोड़ा सा अनुभव
आप लोगों को 2 शब्द में सुनाने का जो मौका दिया, आशा दीदी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी मैं नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।